वंदे मातरम साथियों, आज हम एक ऐसे औषधि के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पेड़ हमारे पूरे भारतवर्ष में अनायास मिल जाते हैं उधर, परंतु परिचय हम सबका नहीं है। इस पेड़ का नाम है अमलतास। आप देखेंगे ये जो फलियां हैं, ये अमलतास की फलियां हैं। मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर नीलाबेन पटेल का, जिनका एक विशेष यूं कहना चाहिए गहन अध्ययन है अमलतास के ऊपर, और जो आपने पेशेंट को कई वर्षों से जो है अमलतास के रूप में औषधि के रूप में दे रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि अमलतास क्या है और उसकी क्या विशेषता है। डॉक्टर साहब, अमलतास एक पूरा शोधक और पोषक प्रकार का, मतलब अमलतास एक पूरा पोषक और शोधक जड़ी बूटी है जी। उसका पेड़ भारत के लगभग हर कोने में पाया जाता है। दिखने में भी बहुत सुंदर है और उसके गुणों के बारे में ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये जितना बताओ उतना बहुत कम। बीमारी में आप कौन कौन सी बीमारी में अमलतास का यूज करते हैं? ये अमलतास का जो फली है वो और उसके पत्ते और उसका फूल अलग अलग रोगों में उपयोग होता है जी। उसका जो फूल है वो शोधक और पोषक, उसमें से गुलकंद बनता है और वो श्वास और कष्टकारक श्वास होता है, उसमें ये बहुत प्रभावकारी होता है। वो पोषक और शोधक का दोनों का काम करने से कुछ ही दिनों में वो सेवन करने से उसके दर्दी को या रोगी जो भी जिस अवस्था में उसमें काफी जल्दी सुधार आ जाता है। फूलों के गुलकंद से से। और पत्तों का यूज कैसे करते हैं? पत्तों का चर्म रोगों में उसको बांट के उसका लेप लगा के थोड़ी देर सुखाने के बाद धोने के से अंदर के जो जितने भी जम्स है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके साथ गुलर के पत्तों का उपयोग करने से अमलतास के पत्तों का यूज करें जी, वो और प्रभावकारी बनता है। और जो इसकी जो फली है, ये जो फली है ये पूरी एक मुंह से मलद्वार को पूरा है ना शोधन का काम करती है। मात्र शोधन ही नहीं, वो इतनी पोषक है कि हम जब पेट सफाई का काम करते हैं या हमारे जो स्टमक में जो कफ पड़ा है उसके के लिए और कोई दवाई लेते हैं वमन या विरेचन में, तो हमें कई बार कमजोरी महसूस होती है। लेकिन ये अमलतास एक ऐसी औषधि है, ऐसी एक स्वादिष्ट मिठाई है, इतनी मीठी है, उसमें जो अच्छी मात्रा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, वो गुण हमको इसके बीज सहित या बीज रहित उसका काढ़ा बना के छान के पीने से हमें न तो कमजोरी आती है और न तो हमें कोई दूसरी साइड इफेक्ट होती है। तो डॉक्टर साहब, काढ़ा कितना पीना चाहिए और कैसा बनाना चाहिए? ये काढ़ा प्रति व्यक्ति की एक बैत होती है। जो व्यक्ति जिस उम्र का है उसकी एक बैत होती है। उस बैत की इससे भी अगर मोटी दरदार फली हो तो एक बैत जितनी हमारे हाथ की ये एक बैत हो गई। बच्चा है तो बच्चे की बैत का आकार जो जितनी उम्र का है, उम्र का ठीक बात है। बच्चे का ऐसे हाथ का आकार छोटा होगा तो बैत छोटी होगी, और बड़े का इतना बड़ा होगा तो उतनी मात्रा उसको लेने। फिर क्या करें लेने के बाद? ये उसको कुछ ऐसी चीजों से उसका छिलका निकाल के अंदर से बीज हटा के उसका अंदर गिरी निकलती है। ठीक है। वो गिरी को, ये अंदर की गिरी निकलती है, वो गिरी को निकाल के पानी में 2 गिलास पानी में, एक बैत जितना भी है उसमें 2 गिलास पानी में उसको उबालो और 2 हिस्से का रह जाए तो उसको छान के पियो। ठीक है, मतलब एक बेत जितना आदमी के हाथ के आकार के हिसाब से हम गुदा निकाल लें। हाँ। और गुदे को जो है 1 गिलास पानी में हमने उबाला है। हाँ। आधा गिलास रह जाए तो उसको 2 बार में पी ले या 1 बार में पीना है? एक बार में पीना। एक बार में। तो सुबह शाम लेना है, एक ही बार लेना है? सुबह में ये पीने से पूरे मुंह से मलद्वार जो हमारी जो जीवा से लेके जो मलाशय तक की जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें जो श्लेष्मा जहाँ जहाँ चिपका हुआ है, ऊपर के हिस्सों में कफ जमा है, कोई हिस्सों में पित्त के साथ कचरा जो जमा हुआ है या इस तरह का जो बिगड़ा हुआ जो मलबा होता है छोटी आंत में वो, या बड़ी आंत में जो मल जमा हुआ, सबको ये तोड़ने का काम करता है और बहुत तरीके से तोड़ता है। तो ये जूस पीने के
एक 1.5 घंटे के बाद और कुछ जैसे दूध पी लो ऊपर से, या कोई जूस पी लो या सूप पी लो, लिक्विड 2-3 बार, ये सब लिक्विड अलग अलग प्रकार की डाइट लेने से ये मल को और अंदर से विरेचन का काम करता है। कोई भी प्रकार का नुकसान करे बिना वो हमेशा 2-3 घंटों के बाद रिजल्ट देता है, लेट्रिन आना शुरू हो जाती है। तो 2 से 3 बार एक आधे घंटे के अंतराल पर, या तो किसी को 1 घंटे के अंतराल पर, किसी को 2 घंटे के अंतराल पर इसका मतलब पेट साफ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सुबह के समय में लेना बहुत अच्छा होता है। कफ रोगों में तो कम से कम सुबह के समय में ही लेना ज्यादा उचित है जी। हाँ। अच्छा, जैसे मान लो इसको ले रहे हैं अपन, एक स्वस्थ व्यक्ति जैसे इसको कितने दिन तक ले, 2 दिन तक या 3 दिन तक? मेरा जो अनुभव है, जब तक हमारा मल निकलना शुरू होता है, जब से हमारा मल निकलना शुरू होता है उसके बाद मल निकलना रहता है, तब तक हम ये इसका लेते हैं, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो आदत पड़ जाती है, या अंदर कभी पेट कटता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें थोड़ा अजीब सा स्वाद लगता है, उसमें तो कोई फ्लेवर आप डाल दो अंदर, जैसे इलायची के दाने डाल दो, अच्छा, ऐसे कुछ, या तो थोड़ा पीने के बाद सूप सौंफ की थोड़ी वो ले लो, या कोई अंगूर या किशमिश के घूमे दाने लो, तो उसकी गंध खत्म हो जाती है। तो मतलब आप एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, जब तक वो सफाई चल रही है 2 दिन 3 दिन तक 4 दिन तक ले सकता है इसको? मेरे पास क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट जो वहाँ पर एनिमा नहीं ले सकते, मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, और प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने बहुत कम जड़ी बूटियों का उपयोग किया हुआ है, लेकिन ये फलिका मैं अवश्य उपयोग करती हूँ। मेरे पास कोई प्राकृतिक चिकित्सा जैसे 1 महीने की चिकित्सा लेने आने वाला व्यक्ति होता है, मुझे लगता है कि ये 1 महीने तक ठीक नहीं होगा या 2 महीने तक ठीक नहीं होगा, उसको मैं ये बीच में उसका काढ़ा पिलाती रहती हूँ। तो वो पेशेंट मतलब 1 महीने की चिकित्सा करने वाला जो पेशेंट होता है वो 10 दिन में रिजल्ट लेके घर जाता है। इतना अमलता इसका प्रमाण है। मुझे ये एक छोटा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र दिखता है, पूरे मुंह से मलद्वार की ये सफाई करता है। नहीं, मैं ये जानना चाहता, जैसे अपन ने एक पेशेंट को शुरुआत की है, 10 दिन तक दे दिया अपन ने, अब उसको विरेचन पूरा हो गया, शोधन हो गया है, अब उसको मल बार बार नहीं आ रहा है, तो वहाँ फिर अपन स्टॉप करते हैं? वहाँ पर स्टॉप करते हैं, हम संपर्क में रहते हैं, हम बताते रहते हैं। तो इसमें अगर वो घर पे प्रयोग करता है तो उसको यही ध्यान रखना है कि जब तक मल निकल रहा है, प्रतिदिन 2-3 बार हो रहा है, तो उसको ये लेना है, चाहे वो 4 दिन हो चाहे 6 दिन हो, उसके बाद बंद करना है, ताकि पूरी तरह से शोधन हो जाए। और कोई सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, जैसे अम्लपित्त वाले, हाइपर एसिडिटी वाले पेशेंट है, या ज्यादा जिसको बार बार दस्त आती है, अमीबाइसिस, उसको हम विशेष सूचना देते रहते हैं कि कब लेना है, कौन से टाइम पे लेना है। तो क्या सावधानी रखनी है इसमें? उसमें वही लेना है कि वही सावधानी रखनी है कि कम मात्रा में ले, या तो कभी हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है तो उसको कम मात्रा में लेने के बाद भी है ना, तो दूध के साथ सेवन करे, दूध के साथ करे, पित्त रोगों में दूध के साथ सेवन करे, कफ रोगों में भी दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, या तो प्लेन भी पी सकते हैं। और अपने आप में वो पर्याप्त मात्रा में इसमें शर्करा है, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। वात रोगों में वो जैसे ये मल को अंदर से तोड़ता है, तो इसके साथ एरंडी का तेल का प्रयोग करने से वो ये मल को तोड़ता है। जिनको घुटने का दर्द है, वात रोग है, तो वो एरंडी का तेल मिलाएं। वो एरंडी का तेल मिलाते हैं और ये मल को तोड़ता है, तो एरंडी का तेल मल को सरकाता है, तो उसको 5 से 7 बार दस्त आती है। ऐसा उसको 3 से 4 बार प्रयोग कराते हैं। हमें बीच में अंतराल पर बीच में हम हमारी प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, ठंडे पानी का एनिमा देते हैं, तो कुछ दिनों में हमें उसके पूरे वात रोगों में बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। जैसे अर्थराइटिस का कोई 2-2 साल 3-3 साल का जो पेशेंट आता है उसको, या पिंडलियों के दर्द का जो पेशेंट आता है, माइग्रेन वाला पेशेंट आता है, डायबिटीज का पेशेंट आता है, तो हमको तेजी से उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और एक चमत्कार लगता है कि ये कैसे जल्दी इतना अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो एक चीज बताइए कि क्या एक आदमी इसको स्वयं अपनी मर्जी से घर में ले या किसी वैद्य जी से सलाह ले या किसी? हाँ, वो इसमें वैद्य जी की सलाह में, वैद्य जी के पास बहुत तरह की अलग अलग रेचक प्रक्रिया होती है, तो मुझे ये नहीं पता
कि कौन से वैद्य किसको प्रायोरिटी देंगे। लेकिन मेरे साथ जो काम करने वाले कोई भी व्यक्ति है, मतलब जो मेरे पेशेंटों ने जो एक बार अनुभव किया है उसके बारे में, वो जरूर एक वैद्य जैसे बन जाते हैं। तो सर एक बात है कि क्या एक स्वस्थ व्यक्ति इसको स्वयं अपनी मर्जी से ले या किसी के मार्गदर्शन में ले? ये एक निरापद औषधि है, जी। स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं। जो भी आटा खाने वाली व्यक्ति या जो भी रोज भोजन करते हैं उसके शरीर में मल हमेशा जमा ही रहता है, ठीक बात उसको है। भी कब बनता रहता है। बस ये वो ध्यान ले रखना कि तो जब अपना शोधन हो जाए शोधन 3, 4, 5 दिन में तो हाँ, अपने हाँ, अपन बंद कर बंद दें। कर दे। ठीक हाँ, बात है। वो एकदम और उचित विशेष है। लोगों को तो मार्गदर्शन लेके गए चिकित्सक के पास हाँ, प्राप्त हाँ, कर- हाँ, हाँ, करके। वो कोई मार्गदर्शक, सही मार्गदर्शक हो उसके सानिध्य अच्छा, में। ये बताइए इससे कौन कौन सी बीमारियों में इसका यूज होता है, एक बार थोड़ा सा डिटेल में। ये मेरा अनुभव में जो आया है, ये जैसे ऊपर गर्दन के समस्त रोगों में तो 2 से 3 दिनों में रिजल्ट देना शुरू करता है। जैसे टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल में भी आता है क्या ये? हाँ, जी। जैसे आवाज बैठ गया है, जी। जैसे कि बार बार कफ आ रहा है, अंदर जलन होती है, एसिडिटी, वो जो तुरंत आने वाली जो मतलब एकदम दिखने वाली बीमारी है, उसमें तो 2 से 3 दिन में तो उसको एकदम आराम हो जाता है। मतलब कोई संक्रमण भी है, हमें तकलीफ हो रही है हाँ। कफ में, अस्थमा में, हाँ। तो इसको ले सकते हैं। ले सकते विधि हैं। वही है, अभी- काढ़ा बना के अभी लेना है वर्तमान अपने में को। कोरोना वाले पेशेंट भी पी रहे हैं, उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट रिजल्ट मिल रहा है। Very कोरोना अहमदाबाद में एक इलाका ऐसा था, वहाँ कोरोना बहुत फैला हुआ था। वहाँ कॉलोनी के कुछ लोगों ने समूह में प्रयोग किया और वो लोगों बहुत निश्चित हो गए। अरे बहुत वाह, अच्छी बात हम है। तो बहुत, हमारा तो पेट साफ हुआ, हमारा तो कफ निकल गया, उससे बहुत राहत मिलती है। बहुत राहत मिलती है। तो क्योंकि- टॉन्सिल वाले भी ले हाँ, सकते हैं, कफ जिनको है वो भी ले सकते हैं, खांसी भी दूर होती है। हाँ। और कौन से रोगों में ये उसके अर्थराइटिस के बुला रहे हैं, घुटनों के दर्द उसके में, सिवाय माइग्रेन, माइग्रेन में? जी। सिर दर्द, जी। फिर आंखों की बीमारियां, कान की बीमारियां, मुंह अच्छा। के छाले, नाक के रोग, नाक में जैसे फुंसी हो या साइनोसाइटिस हो, इसके सिवाय कभी कहीं बार चेहरे पर किसी के डिजीज इस तरह के होते हैं, चर्म रोग के, वो, और अर्थराइटिस, डायबिटीज, पिंडलियों में दर्द। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि जिसका पेट खराब है, हाँ। तो खराब पेट जो है या बदहजमी या वो सारी बीमारी की जड़ है, और उसको दूर होने से सारी जितनी प्रॉब्लम्स है सब में ये एक काम कर जाती है। काम उसकी कर जाती है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमें आज। अच्छा, एक चीज बताइए, हम दर्शकों को बताएं कि जैसे ये फली है, तो ये फली हमें कब तोड़नी चाहिए? पेड़ से तोड़नी चाहिए या जो नीचे गिरी हुई होती है उनको लेना चाहिए? कैसे कैसे यूज करनी चाहिए इसको? ये पौधा जो अमलतास का पौधा, वो साल में 2 बार हमें ये फल देता है। जी। तो जो अमलतास की फली है, जब पेड़ पर लटकी हुई होती है तो पीले रंग की दिखती है। जी। फिर उसके बाद इसमें कालापन आना शुरू हो जाता है। जी। तो वो जो कालापन पूरी तरह से आ जाए, लगता है कि ये वजनदार फली हो गई है, पक तब गई इसे है। जी। तोड़ लो तोड़ ले। और घर में संग्रह कर दो। ठीक है। और कोई जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखो, तो वो साल भर खराब नहीं होती नहीं है। होती। एक साल में कुछ पेड़ ऐसा होते हैं कि बहुत वजनदार फली देते हैं, कभी वो पतली फली भी देते। ठीक है। मौसम के हम जब वो अनुकूल फली होते हैं। पक रही हो तो पेड़ से तोड़ के रख लें। तब- आपने कहा था नीचे गिरी हुई फली हमें नहीं लेनी चाहिए। नीचे गिरी हुई फली वो तुरंत गिरी है तो हमें वो ले लेनी चाहिए, लेकिन कुछ दिन होने के बाद वो सड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत पौष्टिक है, उसमें इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है कि वो कीड़े इसको जल्दी खा जाते हैं। तो बढ़िया हम पेड़ से तोड़ें और अपने घर में सुखा के रख लें। सुखा कर रख ले, तो साल फली भर रख को सकते हैं। धूप में रख के, और फिर उसको अच्छी तरह से पॉलीथीन लगाकर पूरे टीन के डिब्बे में इसको सुरक्षित रख ले। सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी हमें कोई तकलीफ हो, कफ की बीमारियां शुरू हो जाए या वातपित्त कफ की बीमारियां शुरू हो जाए या कफ वायु की बीमारियां शुरू हो जाए, तो हमें शरीर में कोई भी विदाग्धता शुरू हो जाए, तब हम इसका प्रयोग ये त्रिदोषण नाशक है और पूरा शोधन करती है बॉडी का। शोधन करती बहुत अच्छी है। बात है। और अभी मेरा ये पूरा अनुभव रह चुका है कि कोरोना के पेशेंट दिन में 1 दिन अमलतास की फली का काढ़ा पिए, और एक बार है तो अनार के छिलकों का काढ़ा, अजवाइन के साथ अनार के छिलकों का काढ़ा पिए, तो उसको 5 दिन में उसका कोरोना में बहुत असरकारक जी परिणाम मिलेगा। जी। तो ये अनार के छिलके और अजवाइन कितनी कितनी मात्रा में लेनी है? एक अनार का बड़ी स्वस्थ व्यक्ति है तो 2 गिलास पानी, जी। एक अनार के छिलके कूट के वो या तो मिक्सी में ठीक है। मोटा मोटा अजवाइन कितनी मिलानी है उसमें? 1/4 चम्मच।
1/4 चम्मच, हाँ। और 1 नारियल छिलके, दोनों को पीस ले, उसका काढ़ा बनाए, 1 गिलास, हाँ। आधा रह जाए तो पी ले। वो सुबह में पिए। जी। फिर दिन भर जो लिक्विड चीजें होती है, जैसे कि मूंग का जी। पानी है जिसमें प्याज डालो, दालचीनी डालो। हाँ, जब तक इसको ले तो गरिष्ठ भोजन नहीं करे वो। गरिष्ठ भोजन नहीं हाँ। करे। दिन में पपीता और वेजिटेबल सूप जी। का भी सेवन करे, और दिन में 2-3 बार गरारा करे, जल नेति करे, कुंजल ठीक करे। बात है। ये सब तो हमको इतना ध्यान है, गरिष्ठ भोजन तो नहीं करना है, और ताकि रात हम को बॉडी सोते को हेल्प समय करें। अमलतास का काढ़ा पी के सो जाए। जी। तो वो उसको 5 दिन में, तो मुझे पता है, मेरा अनुभव है कि वो उसको बहुत चमत्कारिक परिणाम मिलता है। तो आप इतने टाइम से इस सेंटर को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ पेशेंट जो है बड़े दुखी आते हैं और बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं आपके यहाँ। इतनी सेवा भाव से आप करते हैं, आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं जब प्राकृतिक चिकित्सा कर रही थी, मैं गुलाबपुरा सेंटर में काम कर रही थी, तब मेरा सद्भाग्य ऐसा था कि वहाँ पर मुझे एक वैद्य शाह की बेटी का परिचय हुआ, जो अपने भीलवाड़ा शहर में लाभ शंकर जी जो हमारे आश्रम के हाँ, संस्थापक रहे हैं। हाँ, और ये एक हमारे गुरु है रघुरंजन जी जैन साहब। तो वो दोनों की प्रेरणा से मुझे कुछ जड़ी बूटियों का परिचय हुआ। तो बासा ने जो मुझे बताया था, लाभ शंकर जी बासा ने, कि अपने एरिया में जो 30-40 किलोमीटर के दायरे में जो जड़ी बूटियां होती उसका प्रयोग करें, उसका प्रयोग करें, आपको प्राकृतिक चिकित्सा में शामिल करें। तो वो जो जड़ी बूटियां हैं, वो उसका प्रभाव इतना होता है कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ रोग होते हैं, तो वो रोग जल्दी निकलना शुरू हो जाता है। तो उसमें उन्होंने मुझे ये अमलतास की फली का जिक्र किया था। आपको ध्यान तो बादशाह एक अच्छी चीज बताते थे कि आहार ही औषधि है। ये हमारे आश्रम का एक वाक्य था कि आहार ही औषधि है, और हमारे आश्रम पे गतिविधि ऐसी चलती थी कि जो हम आहार ले रहे हैं उसी को इस ढंग से लेके औषधि बन जाए। तो बहुत सी जानकारी दी आपने। लाभ शंकर जी बासा तो एक गुलकंद का भी प्रयोग करते थे, और ये गरमारा की फली का मतलब गुड़ बना के, यानी वो एक तरह का वो बनाते थे, और खाने वाला एक पौष्टिक पदार्थ बनाते थे, और वो उसका सेवन करते थे। वो मैंने चखा भी था। फिर मैंने घर आके वो इसका प्रयोग किया। मुझे वो बनाना तो नहीं आया, लेकिन मैंने फली का प्रयोग शुरू किया। और फिर मुझे याद आया कि हम जब छोटे थे तो मेरी माँ भी हमें उसको देती थी। ये परंपरागत औषधि है, लोग भूल गए, हमने छोड़ दिया आयुर्वेद को, हमने थोड़ा दूर कर दिया अपने से। वो फली के बारे में मैंने मेरी मदर से पूछा, तो मेरे छोटे भाई के बेटे और बेटी, वो दोनों को मेरी माँ वर्तमान में पिलाती थी। 2008-9 की मैं बात करूँ तो फिर वो मुझे घर का एक प्रयोग था, न छोटे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता था। तो फिर मैंने भी मेरे प्राकृतिक चिकित्सा में इसका पूरा प्रयोग करना शुरू किया, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। जी, बहुत बढ़िया लगा। मैं आपको अच्छी जानकारी दी। हम अपने देश में जो जड़ी बूटियां हैं, जिसका लंबे समय से हमारे बुजुर्ग प्रयोग कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, जरूरत है कि हम इनको अपनाएं और अपने जीवन में इसको शामिल करें। जैसा आपने बताया, कोरोना काल में भी ये इतनी अच्छी है, गुजरात में जो है लोगों ने प्रयोग किया है कि इससे लोग ठीक हो गए हैं। ये बहुत एक अच्छी जानकारी दी आपने। हाँ, ये और भगवान की दया से गुजरात सरकार ने भी, या राजस्थान सरकार ने, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं देखती हूँ कि रोड के किनारों पर ये खूब बड़ी मात्रा में पौधे लगाए जाए। पूरा ये इतने पौधे होते हैं कि पूरा एक स्टेट बहुत कम दिनों में सही हो जाए। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।